And once again, welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjeet. और आज से हम क्लास 11th के अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटेंसी क्लास 11। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा देखें और सीक्वेंस में देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस या जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, अकाउंट्स को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा कॉमर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉमर्स एक न्यू सब्जेक्ट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में न्यू एडमिशन लिए हैं उनके लिए कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपने क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपने साइंस पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप 11th में आते हो और कॉमर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये एक नया सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है ना। बहुत स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, वो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा सीखता है ना, उसी तरह आप लोग भी अभी कॉमर्स के फील्ड में एकदम न्यू स्टूडेंट हो, नए हो, तो आप लोगों को बेसिक से आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है कॉमर्स का, कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फिर नेक्स्ट और 1 या 2 वीडियो और थ्योरी रिलेटेड होगा, उसके बाद हम अकाउंट्स का सॉल्व करेंगे क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। स्टार्ट करते हैं विद कॉमर्स। सबसे पहले आपको पता है कि क्लास 11th में सीबीएसई का जो सिलेबस है, आपका सब्जेक्ट क्या है, मेन जो 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, एक हो गया आपका अकाउंटिंग, एक हो गया आपका बिजनेस स्टडी, देन इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है, क्या स्टेट्स है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, 2 इकोनॉमिक्स है। तो हम कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं। तो कॉमर्स होता क्या है, व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन आवर बिजनेस। ठीक है, देखिए कॉमर्स को हम सिंपल से बोल सकते हैं एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑन अ लार्ज स्केल। क्या जाहिर सी बात है, कॉमर्स नाम सुनते ही हम लोग पता चलता है बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या होता है, सेल होता है, परचेज होता है, खरीद होता है, बिक्री होता है। तो कॉमर्स को सिंपल हम बोल सकते हैं कि कॉमर्स मींस एक्टिविटी ऑफ, ये एक एक्टिविटी है बाइंग एंड सेलिंग का ऑन लार्ज स्केल। ओके, कॉमर्स इज एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑन अ लार्ज स्केल। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा इसको हम और डिटेल्स में समझे तो क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी, क्या, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच हेल्प directly or indirectly in the distributions of goods and services to the ultimate consumer। क्या, commerce refers to all those activity which help directly or indirectly in the distribution of goods and services to the ultimate consumer। कहने का मतलब है कि कोई मैन्युफैक्चरर ने, कोई कंपनी, कोई इंसान एक प्रोडक्ट बना लिया, ये मार्कर या कोई पेन आपने फैक्ट्री में बना लिया, लेकिन सिर्फ बनाने से ये बिजनेस नहीं ना होगा, उसको मार्केट में ले जाके बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमर्स हमको ये बताता है कि कैसे किसी प्रोडक्ट को फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बना, जब हम उसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूम करना, कंजम्पशन करना उसका। ठीक है, तो जो एक प्रोडक्ट बनता है, ये मार्कर बना और मार्कर फैक्ट्री से निकल के मार्केट में जाके किसी दुकान के थ्रू कोई पर्टिकुलर इंसान, आप और हम इसको यूज कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स हेल्प करता है किसमें, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब कि कैसे बिजनेस को किया जाए, किस प्रोसेस को, कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए ताकि बिजनेस सक्सेसफुल हो, वो बताता है क्या, कॉमर्स। इसलिए कॉमर्स के अंदर हम ये सारे चीज को पढ़ते हैं। एक मेन हेडिंग क्या है, कॉमर्स, यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, और उसके हेडिंग, उसके अंदर आपको बिजनेस पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है, मार्केटिंग पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो कॉमर्स का क्या मतलब होता है, कॉमर्स एक प्रोसेस है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचाता है, ग्राहक लोगों के पास पहुंचाता है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। सबको क्लियर है? ठीक है, और एक फादर ऑफ कॉमर्स, फादर ऑफ कॉमर्स कौन है, कॉमर्स के जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं किसको, पैसेडोन को। क्या है, पैसेडोन को बोलते हैं फादर ऑफ
कॉमर्स, क्योंकि इनको ग्रीक में जो समुद्र होते थे उनका भगवान माना गया है। तो क्या भगवान माना जाता था, गॉड ऑफ सी। और ये उस टाइम ट्रेड यूज करते थे। अब आपको पता है आज से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले क्या होता होगा, सारा सब चीज गुड्स में होते थे। गुड्स मतलब क्या, जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो गुड्स है। तो ये सी का इनको किंग माना जाता था, जो कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक है ना, गुड्स को कोई जानवर हो गया, किसी भी गुड्स को जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उस टाइम, इसीलिए इन्हीं के नाम से कॉमर्स बोला जाता है। और ही इज द फादर ऑफ कॉमर्स, पैसेडॉन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, बिजनेस। क्या है, बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस का मतलब क्या, आपका नाम सुनने से ही पता चलता है आप लोगों को, बिजनेस मतलब बिजनेस करना, पैसा कमाना। सही बात है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ फर्स्ट मोटिव इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड देन अर्न अ प्रॉफिट। बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना मोटिव है, लेकिन बिजनेस का मतलब क्या होता है? आपको समझते हैं कि बिजनेस मतलब सामान को बेचना खरीदना, सेल एंड परचेज इज कॉल्ड बिजनेस। एकदम राइट है, सही है। ठीक है, बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तीन चीजों का एक्सचेंज बिजनेस का मतलब होता है। बिजनेस मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अब म्यूचुअल बेनिफिट मतलब क्या? आप अगर किसी दुकान में जा रहे हो और आप 10 रुपए का अमेरिकन लेस का पैकेट खरीदे, और लेस को खरीद के आपको क्या, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हम अब इस लेस को खाएंगे और हमको क्या मिलेगा, हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और दुकानदार, शॉपकीपर है क्या, दुकानदार 10 रुपए लेके उसको सेटिस्फैक्शन मिला कि आई एम एबल टू रिसीव 10 रुपीज और आई एम एबल टू सेल माई प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब बिजनेस में कभी भी दो लोगों का बेनिफिट सोचोगे तो ही आप अच्छे बिजनेस में हो सकते हो, वरना बिजनेस आपका क्या होगा, बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। तो बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है, बिजनेस मींस एक्सचेंज ऑफ, अदला बदली किसका, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। इसीलिए आजकल कंपनी लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है, आपको कौन सा सोप सूट करेगा, कौन सा साबुन आपके लिए यूजफुल है। बहुत सारे मार्केट में साबुन है, ऑयली स्किन के लिए, डार्क स्किन के लिए, है ना। तो कंज्यूमर के ऊपर मार्केट डिपेंड होता है, कंपनी डिपेंडेंट है ये आज के टाइम में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बिजनेस मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड मनी, म्यूचुअल बेनिफिट। कंपनी अपने बारे में भी सोचती है, साथ साथ कस्टमर लोगों के बारे में ही सोचती है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, स्टूडेंट लोग के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं चल सकता है। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब यही है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, फायदा तो होना चाहिए फॉर बोथ द पर्सन, वी हैव टू बी कंसीडर्ड द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द पर्सन, बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। एक्सचेंज होता है वहां पे गुड्स का, सर्विस का और मनी का। ठीक है, थोड़ा और डिटेल समझ सकते हो बिजनेस का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या हो सकता है। बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कभी भी वर्ड आए इकोनॉमी, क्या, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा से रिलेटेड, जो which is related with the money is comes under the economy। ठीक है, तो बिजनेस तो पहला एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे हम पैसा का अदला बदली करते हैं, हम पैसा देते हैं तो हमको सामान मिलता है, इसलिए कहा गया है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, बिजनेस का मतलब। ठीक है, तो और हम थोड़ा डिटेल्स बोल सकते हैं, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स। बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे पैसे का लेन देन होता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब माल को उत्पाद करना, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन होता है। फिर उसको उसका
परचेज होगा, सेलिंग होगा, फिर क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि सभी लोगों को गुड्स एंड सर्विस पहुंचाना। जैसे पार्टिकुलर अमूल कंपनी है तो अमूल के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और दुकान दुकान जाके माल को बेचते हैं ना, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग कॉमर्स समझ लिए, हम लोग बिजनेस समझ लिए। उसके बाद क्या है गुड्स। मैंने बोला ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड मनी। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन बी टैंजिबल, मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी चीज क्या है गुड्स है। जानवर से लेके पेन, ब्लैक बोर्ड, है ना, टेबल, चेयर, जो भी आपको सामने से दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है गुड्स है। बहुत सारा प्रोडक्ट जो आप लोग मार्केट में देखते हो सब चीज गुड्स है, फर्नीचर से लेके आपका एसेट्स, पेन, पेंसिल, रबर, जो भी है, बोर्ड, एनीथिंग जो आप दिखाई दे रहा है आपको कि हाँ ये चीज है, ये न्यूज़पेपर है ना, ये फैन है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ऑल आर गुड्स। क्या है गुड्स? मतलब जो दिखाई दे गुड्स। और ये गुड्स और सर्विस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। गुड्स का मतलब जो दिखाई दे, जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो क्या है गुड्स है। और सर्विस मतलब सर्विस इज अ इनटैंजिबल, गुड्स इज अ टैंजिबल, सर्विस इज अ इनटैंजिबल, जो आप फील कर सकते हो, दिखाई नहीं देगा। आप यहां से, है ना, आप सपोज दैट आप दिल्ली से मुंबई, है ना, फ्लाइट में गए। अब फ्लाइट में गए, आपने क्या लिया? क्या कुछ एक्स्ट्रा मिला आपको? आपने टिकट का भाड़ा दिया, है ना, फेयर दे के आप दिल्ली से मुंबई गए। जो कंफर्ट आप फील करते हो फ्लाइट में वो क्या है? सर्विस है। ठीक है, एक फैन क्या है? फैन प्रोडक्ट है। फैन तो फैन अपना काम हवा दे रहा है, हवा आप दिखाई दे रहा है नहीं, हवा को हम फील कर सकते हैं, हमको कंफर्टेबल फील हो रहा है रूम में, तो उसको बोलते हैं सर्विस। सर्विस मतलब जो दिखाई नहीं देता है। तो गुड्स और सर्विस हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर दुकान में गए, आपने 5 kg शुगर खरीदा, चीनी खरीदा, तो दुकानदार क्या चीनी आपको ऐसे दे देता है? नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो उसको वेट करके प्लास्टिक में डाल के विद बिल स्माइल के साथ आपको देता है। चीनी तो सिर्फ प्रोडक्ट है, शुगर क्या है? प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ जो एक्टिविटी उसने किया, बिल बनाया, कैरी बैग दिया, स्माइल साथ आपको दिया, वो क्या? वो सारे सर्विस में आते हैं। ठीक है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप होटल में रह रहे हो, है ना, बहुत सारा सर्विस सेक्टर भी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, जहां गुड्स है वहां सर्विस की भी होना जरूरत है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने क्या बोला? गुड्स का एक्सचेंज बिजनेस में, सर्विस का एक्सचेंज, और उसके बाद मनी। मनी क्या है? व्हाट इज मनी? पैसा। पैसा क्या आपको पता है? पैसा बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। आज मॉडर्न टाइम में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो हम बिना पैसा का कर सकते हैं? शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो हम बिना पैसा का आज कर सकते हैं। आज के टाइम में पैसा सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि मनी इज अ फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है तो पैसा, फाइनेंस सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कोई ऑर्गन्स हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी को चलाता है ना। आपके पास हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लेकिन ब्लड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसी तरह बिजनेस में जो पैसा होता है वो खून की तरह है, ब्लड की तरह है। ब्लड इज अ फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। हम बोल सकते हैं फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। तो फाइनेंस एंड मनी में क्या? मनी एक छोटा टर्म है जो कि हम छोटे मोटे खर्चे के लिए मनी वर्ड को यूज करते हैं और बड़े बिजनेस करने के लिए फाइनेंस वर्ड का या फंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मनी को बोला जाता है इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है? पैसा एक एक्सचेंज करने का स्रोत है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू। एक पर्टिकुलर लेस का पैकेट 10 रुपए का है, तो वो कैसे है? क्योंकि उसका वैल्यू 10 रुपए का बनाया गया है, इसलिए उसका वैल्यू 10 रुपए है। और जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा। जब हम पैसा देंगे तो उसके एक्सचेंज के बदले में क्या मिलेगा? हमको प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू। और हमने पहले क्या बताया था?
बिजनेस करने के लिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी। ओके, उसके बाद फाइनेंस, जो मैंने बता दिया आपको, फाइनेंस या फंड, हमने कोई बिजनेस करने के लिए कोई पैसा चाहिए उसको हम यूज करते हैं, हमको फाइनेंस की जरूरत है, हमको वहां पे आपको मनी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, हमको फंड चाहिए, हमको 10 लाख का या 10 करोड़ का या फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए। तो फाइनेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस इसके बिना हो ही नहीं सकता है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। अब कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हो कि ये एक बिजनेस का ब्लड है, इसके बिना बिजनेस करना कोई सोच ही नहीं सकता है। आपके पॉकेट में कोई 10 रुपए, 100 रुपीज या 500 रुपए नहीं है तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठने के लिए सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वहां जाओगे तो कुछ खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, पैसा चाहिए। कोई बिजनेस करना है, कोई दुकान खोलना है तो आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए। इसीलिए फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। ओके, और लास्ट में हम आज डिस्कस करेंगे, आज का ये लास्ट टॉपिक है मार्केटर्स, मार्केट एंड मार्केटिंग। क्योंकि ये सारा चीज को हम कहां करने वाले हैं? इन सभी चीज को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट से ही करते हैं, मार्केट में ही करते हैं, मार्केट से ही सामान खरीदते हैं, मार्केट में ही सामान को बेचते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के बारे में समझना। सबसे पहले मार्केट जो वर्ड है ना, मार्केट, मार्केट वर्ड बना है मार्केटस से। एक मार्केटस एक लैटिन वर्ड है और मार्केट वर्ड बना है मार्केटस से। और मार्केटस का मतलब क्या होता है? मार्केटस का मतलब होता है ट्रेड एंड प्लेस ऑफ ट्रेड, where the business is started, trade and place of trade। ये इसका मतलब ही होता है बिजनेस करने का जगह और बिजनेस ट्रेड करना। ठीक है, तो मार्केटस का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है, मार्केटस से ही मार्केट बना है, और मार्केटस का मतलब होता है ट्रेड एंड प्लेस ऑफ ट्रेड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? आप कॉमन बोलते हो हमको बाजार जाना है, हमको मार्केट जाना है, तो मार्केट में एक्चुअली होता क्या है? क्या होता है मार्केट में? व्हाट इज मार्केट? देखिए, सबसे पहले तो सिंपल सा है, हम कभी भी मार्केट में जाते हैं तो प्रोडक्ट हमको दिखाई देते हैं, हाँ ये सारे कपड़े की दुकान है, ये सारे सब्जी की दुकान है, ये सारे फ्रूट्स की दुकान है, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमको दिखाई देते हैं, ये मोबाइल की शॉप है, दिखाई देता है ना। और देखने के बाद हम जाते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस और पॉइंट। व्हाट? मार्केट इज अ प्लेस और पॉइंट where the buyer and seller are meeting together for special intention of buying and selling of product and services। मार्केट एक प्लेस है, एक पॉइंट है, जगह है जहां पे दो लोग मिलते हैं। कौन? एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, और सेलिंग, मिलने के बाद सेलिंग एंड परचेजिंग का एक्टिविटी होता है। ठीक है, और एक बोल सकते हो मार्केट इज अ प्लेस वेयर द प्रोडक्ट आर डिस्प्लेड। मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहां पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है कॉमन कंज्यूमर के लिए, कि कंज्यूमर जाए और देखे समझे कि कौन सा प्रोडक्ट हमको लेना है। हम देखते, हम ऐसे नहीं जाते, हम जाते हैं तो देखते हैं कि कौन से दुकान में सब्जी अच्छी मिल रही है, कौन सी दुकान में फ्रूट्स अच्छी मिल रही है, कौन सी दुकान में कपड़े अच्छे मिलते हैं। कैसे मालूम पड़ता है? डिस्प्ले से। सब लोग दिखाते हैं अपना अपना प्रोडक्ट, उससे हमको मालूम पड़ता है। तो मार्केट इज अ प्लेस और पॉइंट वेयर द बायर एंड सेलर आर मीटिंग टुगेदर विद स्पेशल इंटेंशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, क्लियर है? उसके बाद लास्ट में क्या है? मार्केटिंग। और मार्केटिंग मतलब क्या? मार्केटिंग मतलब हो रहा है, मार्केटिंग चल रहा है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द बायर एंड सेलर आर मीटिंग टुगेदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है ना, जहां पे क्या होता है? परचेज करने वाला और सेल करने वाला मिलते हैं और परचेजिंग और सेलिंग का एक्टिविटी होता है। कौन सा एक्टिविटी होता है? सेलिंग एंड परचेजिंग का एक्टिविटी होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये आज का एक डिस्कशन था, बहुत शॉर्ट में कॉमर्स के ऊपर। और नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसका एक और थ्योरी पार्ट आएगा लेक्चर 2 में फॉर क्लास 11। ठीक है, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट क्लास आप लोग का न्यू कमर है, आप लोग कॉमर्स के फील्ड में बहुत ही नए हैं आप लोग, इसीलिए हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया था। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे विद अकाउंटिंग। ठीक है, थैंक यू।